आज मैं आपको 10 महाविद्या में दूसरी महाविद्या तारा साधना के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 10 महाविद्याओं में माँ तारा महाविद्या को द्वितीय विद्या के रूप में जाना जाता है, जो माँ सती के 10 रूपों में से दूसरा रूप थी। माँ तारा का रूप माँ काली के समक्ष कहा जा सकता है, जिस कारण यह काली कुल में आती है। माँ का यह रूप भक्तों की आर्थिक क्षेत्र में उत्पत्ति व जीवन में मोक्ष प्रदान करने वाला है। माँ तारा के द्वारा भगवान शिव को स्तनपान करवाए जाने के कारण उन्हें उनकी माँ की उपाधि प्राप्त है। यह सुनकर आप भी माँ तारा का रहस्य जानना चाहते होंगे, तो इसलिए मैं आपके लिए आज तारा साधना विधि के अनुसार जुड़ी कथा लेके आया हूँ। माँ तारा महाविद्या साधना के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। तारा महाविद्या की कथा। यह कथा बहुत ही रोचक है, जो भगवान शिव व उसकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पुनर्जन्म मानी जाती है। माँ तारा महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था, क्योंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण बहुत दुखी थे। इसलिए उन्होंने इस यज्ञ में उनको नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती नहीं जानती थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग में सभी देवते ऋषि मुनियों को देखा, तो माता ने शिव जी से पूछा कि आज सब देवी देवते कहाँ जा रहे हैं। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण न होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने, तो माता सती क्रोध में आ गई और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तारा महाविद्या का रूप। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से दूसरी देवी तारा थी। माता रानी की यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाएं। अन्य 9 रूपों में काली, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, चित्रमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी व कमला आती हैं। तारा महाविद्या का रूप। माँ काली व माँ तारा के रूप में कई समानताएं हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो दोनों को अलग रूप प्रदान करती है। माँ तारा का वर्ण नीला है, जिस कारण इनका एक नाम नील सरस्वती भी है। इनके सिर पर एक मुकुट है, जिस पर अर्ध चंद्रमा है और केश खुले व बिखरे हुए हैं। मुख थोड़ा सा खुला हुआ व आश्चर्यचकित मुद्रा में है। माँ खुले मुख से हंसते हुए भी दिखाई दे रही है। गले में भगवान शिव की भांति सर लपेटे हुए माँ के चारों हाथ हैं, जिनमें से एक में खड्ग, दूसरे में तलवार, तीसरे में कमल का फूल व चौथे में कैंची पकड़ी हुई है। माँ के कुछ भिन्न रूपों में से उनके एक हाथ में तलवार की बजाय कटोरा पकड़े हुए दिखाया गया है। कुछ में उनकी जीभ थोड़ी सी बाहर निकली हुई दिखाई दी गई है, जिसमें से रक्त बह रहा है, तो कुछ में उनके हाथ में राक्षस की खोपड़ी भी पकड़ाई गई है। माँ के गले में राक्षसों के कटे हुए सिर की माला, तो नीचे वस्त्र के रूप में बाघ की खाल लपेटे हुए है। माँ का यह रूप भीषण होने के साथ साथ अपने भक्तों को भय प्रदान करने वाला है। माँ तारा का रहस्य तो चलिए जानते हैं। माँ तारा के एक मार्मिक कथा जुड़ी हुई है, जो उनके मातृ बाप को दर्शाती है। यह कथा समुद्र मंथन के समय से जुड़ी हुई है। सतयुग में देव दानवों के बीच जब समुद्र मंथन का कार्य चल रहा था, तब उनमें से अथाह मात्रा में विष निकला था। तब सृष्टि को उस विष के प्रभाव से बचाने के उद्देश्य से भगवान शिव ने उसे पी लिया था। उस विष का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि भगवान शिव की आंखों
के आगे अंधेरा छाने लगा। वे मूर्छित होने ही वाले थे कि देवी दुर्गा ने माँ तारा का रूप धारण किया और भगवान शिव को माँ के रूप में उन्हें स्तनपान करवाया। माँ तारा के द्वारा स्तनपान करवाए जाने के कारण भगवान शिव के ऊपर विष का प्रभाव कम हुआ और वे पुनर्चेतन अवस्था में आ गए। माँ तारा के इस कृत्य से उनकी महत्ता अत्यधिक बढ़ गई थी। उन्हें भगवान शिव की माँ की उपाधि मिली थी। इस कारण भक्तगण माँ तारा को मातृत्व भाव से देखते हैं और उसी रूप से उनकी साधना करते हैं। माँ तारा की माँ काली से भिन्नता क्या है? क्या ये दोनों तो अलग कैसे हैं? दोनों के रूप में बहुत ही समानताएं होने के कारण भक्तगण माँ तारा को ही माँ काली समझ बैठते हैं। इसलिए आज मैं आपको दोनों के रूप का भिन्नता बताऊंगा। माँ काली का रंग काला है जबकि माँ तारा का रंग नीला है। माँ काली नग्न अवस्था में है जबकि तारा बाघ की खाल लपेटे हुए है। माँ काली की जीभ निकली हुई है जबकि माँ तारा का मुख हल्का सा खुला हुआ है। माँ काली के सिर पर कुछ नहीं है जबकि माँ तारा के सिर पर अर्धचंद्रमा के साथ मुकुट धारण किए हुए है। माँ काली के गले में केवल राक्षस खोपड़ियों की माला है जबकि माँ तारा के गले में सर्प भी है। माँ काली के हाथ में राक्षस की खोपड़ी, खड़ग व कटोरा है जबकि माँ तारा के हाथ में खड़ग, तलवार, कैंची व कमल का फूल है। माँ तारा की साधना की विधि भी मैं आपको बताता हूँ, तो चलिए जानते हैं। माँ तारा की मुख्य साधना मुख्यतः तांत्रिकों द्वारा तंत्र व शक्ति विद्या प्राप्त करने के लिए की जाती है। इनकी साधना का समय मध्य रात्रि काल का होता है। समान भक्तगण माँ तारा की पूजा अन्य माताओं की तरह सामान्य रूप में कर सकते हैं। इसलिए माँ के किसी भी रूप को सामने रखकर बस मन में तारा देवी का रूप का ध्यान कर माँ तारा के मूल मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से ही देवी तारा अपने भक्तों से प्रसन्न होती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती है। देवी तारा महाविद्या की पूजा में मुख्य रूप से गुप्त नवरात्रों में की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता रानी की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जिसमें दूसरे दिन महाविद्या तारा पूजा की जाती है। तारा माता का जाप तो चलिए जानते हैं। ओम ह्रीं श्रीं हूं फट, ये माता तारा का जाप मंत्र है। तो चलिए जानते हैं कि हमें तारा माता की साधना करने से क्या लाभ होते हैं। माँ तारा का यह रूप अवश्य ही आपको भयंकर व डरावना लग सकता है, लेकिन है बिल्कुल इसके विपरीत। माँ तारा अपने भक्तों को इस भौतिक व सांसारिक दुनिया से पार लगाती है या तारती है, जिस कारण इनका नाम तारा पड़ा। हम सभी ईश्वर को तारनहार कहते हैं, अर्थात हम सभी का उद्धार करने वाला। वही कार्य माता रानी का यह रूप करता है। माँ तारा की साधना करने से भक्तों को न केवल मोक्ष प्राप्त होता है बल्कि आर्थिक क्षेत्र में भी उन्नति देखने को मिलती है। यदि किसी कारणवश आप अपने व्यापार या नौकरी की उन्नति को लेकर संतुष्ट नहीं हैं तो निश्चय ही आपको माँ तारा की आराधना करनी चाहिए। इससे वह आर्थिक दृष्टि से प्रगति देखने को मिलेगी। तो मैं माता तारा के बारे में आपको अन्य जानकारी भी दे देता हूँ। माँ तारा से संबंधित रुद्र अवतार तारकेश्वर महादेव हैं। माँ सती के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में है, जिसे तारापीठ के नाम से जाना जाता है। यह देवी सती के नयन आंखें गिरी थी, जिस कारण माँ तारा को नयनतारा के नाम से भी जाना जाता है। माँ तारा का एक और प्रसिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में है। माँ तारा के अन्य नाम एक जटा, नील, सरस्वती, नयनतारा व उग्रतारा है। त्रेता युग में भगवान श्री राम के राजगुरु महर्षि वशिष्ठ थे। उनके द्वारा माँ तारा की पूजा अर्चना कर सिद्धि प्राप्त की गई थी। महर्षि वशिष्ठ ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के में तारापीठ में माँ तारा की साधना की थी और सिद्धियों को अर्जित किया था। देवी तारा की केवल हिंदू धर्म में नहीं अपितु बौद्ध धर्म में भी मान्यता है। मुख्यतः तिब्बती बौद्ध लोगों के बीच माँ तारा अत्यधिक प्रसिद्ध है। वह इन्हें संरक्षण प्रदान करने वाली व अपने भक्तों का उद्धार करने वाली माता के रूप में पूजा जाता है। कहीं कहीं महात्मा बुद्ध को भी माँ तारा के रूप में
वितरित किया गया है। तो ये थी माता तारा की 10 महाविद्याओं में से दूसरी महाविद्या माता तारा की साधना के बारे में संपूर्ण जानकारी, जो मैंने आपको आज वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचाई है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो जो है समाप्त होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में 10 महाविद्याओं की तीसरी कथा के साथ। जय माता दी।